नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा एग्ज़ाम 2024 के सभी शिफ्टों का एनालिसिस व कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या और कैसा पेपर आया हुआ है। तो इस भर्ती में टोटल पोस्ट जो आए हुए थे वो थे 60,244 पोस्ट, और इस भर्ती में जो फार्म भरे गए थे वो थे 50 लाख प्लस फार्म भरे गए थे, जिसमें कि मेल की पोस्ट थी 48,244 और फीमेल की पोस्ट थी 12,000, जिसमें से मेल कैंडिडेट जो थे फार्म भरने वाले थे 35 लाख के आसपास और 15 लाख फीमेल थी जिन्होंने फार्म फिलअप किया था। इन सबको देखते हुए जो एक सीट पे कंपटीशन था वो था 73 मेल पे और 125 फीमेल पे। एक सीट पे 73 लोग पुरुष पे और एक सीट पे 125 लोग महिला पे। ये था कंपटीशन एक सीट पे। आगे देखते हैं, जो अभी तक 3 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है उसके अनुसार क्या एनालिसिस हो सकता है कट ऑफ का। तो जो 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जीके और जीएस के जो प्रश्न आए थे वो काफ़ी हद तक हार्ड थे। इस शिफ्ट में जिन भी बच्चों के 90 क्वेश्चन के आसपास सही है वो दौड़ ज़रूर शुरू कर दें, और इन शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में बाकी शिफ्ट की अपेक्षा कुछ नंबरों का ज़रूर लाभ मिलेगा। जो दूसरी शिफ्ट थी 23 अगस्त की, उसका पेपर नॉर्मल था, सारे सब्जेक्ट नॉर्मल पूछे गए थे। तो उस शिफ्ट में जिस भी भाई बहनों के 95 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं वो खुद को सेफ माने और अपनी दौड़ ज़रूर शुरू कर दें। 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो भी नॉर्मल ही था, और सेकंड शिफ्ट का वो भी नॉर्मल था। तो इन दोनों शिफ्टों में जिस भी भाई बहनों के 95 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं वो खुद को सेफ माने और दौड़ शुरू कर दे। ये मैं जनरल से बता रहा हूँ, बाकी हर एक कैटेगरी वाले 2-2 3-3 नंबर अपने अनुसार कम करके जिसके हो रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो सब भी दौड़ शुरू कर दें। जैसे ओबीसी में 90 से 92 क्वेश्चन तक जिसके भी सही हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में भी 92 तक, एससी में 88 से 90 तक और एससी में 85 तक भी जिन भी लोगों के प्रश्न सही हो रहे हैं वे सभी अपना दौड़ ज़रूर शुरू कर दें एग्ज़ाम के बाद, जिनका भी हो चुका है। और 25 अगस्त का जो तीसरे दिन की पहली शिफ्ट थी, इस शिफ्ट में रीजनिंग काफ़ी हार्ड आई थी। तो इस शिफ्ट में जिन भी बच्चों के जनरल में 90 और कैटेगरी वाइज 2-2 3-3 नंबर कम करके सही हो रहे हो वो सभी लोग दौड़ शुरू कर दें। और सेकंड शिफ्ट जो थी वो भी नॉर्मल थी, तो इसमें 95 क्वेश्चन जनरल के हिसाब से जिनके भी हो रहे हैं वो अपनी आगे की तैयारी शुरू करें। ये थे तो क्वेश्चन वाइज जिसके जितने सही हो रहे हैं, और जब इसके बाद सारी शिफ्टों के जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी दोस्तों वो इस प्रकार मेरे अनुमान से, क्योंकि जब मैं भर्ती हुआ था 2018 में लगभग उसी लेवल के प्रश्न और पेपर आ रहा है, तो उस समय भी यही कट ऑफ गई थी, कुछ बहुत इससे कम थी, लेकिन इस बार पोस्ट भी ज़्यादा हैं
तब से तो कम कट ऑफ लगभग उस 2-4 नंबर ही ज़्यादा जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ मेरे अनुसार लगभग इसी के आसपास रहेगी, जो है जनरल में मेल कैंडिडेट के ये नंबर हैं, इतने नंबर्स 190 से 195 जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर हो रहे हैं वो ज़रूर अपनी दौड़ शुरू कर दें और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी में 188 से 193 तक जनरल में, EWS में यही कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद मेल कैंडिडेट की 187 से 192 तक जा सकती है और फीमेल कैंडिडेट की 185 से 190 तक। यही OBC कैंडिडेट की नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ मेल कैंडिडेट 185 से 190 और फीमेल कैंडिडेट की 183 से 188। यही SC कैंडिडेट की 180 से 185 तक और फीमेल की 178 से 183 तक। और यही SC कैंडिडेट की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल कट ऑफ 175 से 180 तक जा सकती है और फीमेल कैंडिडेट की 173 से 178 तक। ये था मेरे अनुसार जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया है सभी शिफ्टों का, उसके अनुसार फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है। और दोस्तों आप सभी भी कमेंट करें और बताएं कि आप सभी के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिससे आप द्वारा दिए गए सही प्रश्नों के फीडबैक से एक बार और अच्छे से अनुमान लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप ज़रूर कमेंट करें बॉक्स में कि आप के कितने नंबर बन रहे हैं पेपर के बाद। जय हिंद।